और कर्मधारय समास, यही 3 केवल कोर्स में है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 समास के अंतर्गत आ सकता है। और कक्षा 10 में 3 समास है, अव्ययी भाव समास जिसको हमने पढ़ा चुका है, इसके बाद द्विक समास, और द्विक समास के बाद बहुब्रीहि समास। यानी 9 में आपको तत्पुरुष, कर्मधारय और द्वंद्व समास पढ़ना है, और 10 में द्विक समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास पढ़ना है। तो ऐसे चाहें तो 9 के बच्चे इसको 9 भी पढ़ सकते हैं, और वैसे पढ़ लेंगे तो खराब नहीं होगा, 10 में काम ही करेगा। तो अब दीर्घ समास में पहला आता है, इसका विग्रह करने पर समाहार अर्थात समूह का बोध होता है। इसका विग्रह करने पर समाहार अर्थात समूह का बोध होता है, इसलिए इसे द्विगु समाहार द्विग समास भी कहा जाता है। इसलिए इसे समाहार द्विगु भी कहते हैं। जैसे देखिए, पंचगवम, पंचानाम गवानाम समाहारः, चतुरानंग चतुरानम चतुर्णाम आननानाम समाहारः, शत्रुणाम आननाम समाहारः। अब दूसरा है, द्विगु समास में समस्त पद द्विगु समास में समस्त पद प्रायः नपुंसक लिंग एक वचन के होते हैं। और एक वचन के होते हैं। जैसे चतुर्युगम, जैसे चतुर्युगम, चतुर्युगम, चतुर्णाम युगानाम समाहारः, चतुर्णाम युगानाम समाहारः। सप्ताध्यायी, सप्ताध्यायी,
सप्तानाम अध्यायानाम समाहार अष्टाध्यायी अष्टानाम अध्यायानाम समाहार। और तीसरा होता है इस समास का विग्रह इस समास का विग्रह करने पर दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तथा अंत में समाहार पद जोड़ते हैं। जैसे द्विरात्रम, देखिए अभी आपको हम बताए हैं कि संख्यावाचक शब्दों को षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करते हैं और उत्तर पद को भी हम षष्ठी विभक्ति में ही प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर आ गया द्वि। द्वि का अर्थ होता है दो, यानी यह बहुवचन नहीं है, क्या है, द्विवचन है। तो द्वि का हम बहुवचन नहीं करेंगे, क्या करेंगे, द्विवचन में। और रात्र को भी हम द्विवचन में ही करेंगे। तो इसका विग्रह हो जाएगा द्वयो रात्रयो समाहार। और यदि यहीं पर आपका आ गया पंचतत्रम, तो यह पंच का मतलब हो गया पांच और पांच का मतलब यह हो गया बहुवचन। तो इसका हो जाएगा पंचानाम तंत्राणाम समाहार। चतुर्रात्रम चतुर्णाम रात्रणाम समाहार। रात्रणाम समाहार। पंचपात्रम पंचानाम पात्राणाम समाहार।
अब इसके बाद आपका छठा आ जाता है बहुव्रीहि समास। इसका सूत्र होता है अनेक मन्य पदार्थे। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान न हो, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान न हो बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। अनेक अन्य पद पदार्थे का मतलब हो गया कि जिस समस्त पद में न तो पूर्व पद की प्रधानता हो न तो उत्तर पद की प्रधानता हो, बल्कि इसमें अन्य पद की प्रधानता हो। इसका विग्रह करते में यस या सह लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? यस या सह, जिसका हिंदी में अर्थ हो जाता है वाला। जैसे महाबाहु, महाबाहु, महांतो बाहु यस्य सः, महांतो बाहु यस्य सः, यशोधना, जस एव धनम यस्य सः। कितना समय हुआ? हाँ हाँ, तब ये खत्म हो जाएगा। चंद्रशेखर, चंद्रशेखरे यस्य सः, चंद्रशेखरे यस्य सः लब्ध प्रतिष्ठः, लब्ध प्रतिष्ठः, लब्धा प्रतिष्ठा येन सह। लब्धा प्रतिष्ठा येन सह विपुल धन, विपुलः धनः यस्य सह, विपुलम धनम यस्य सह, नहीं, विपुलम धनम यस्य सह। पीतांबर, पीतम अंबरम यस्य
सह। इसी प्रकार से कमलासनम, कमलम आसनम यस्य सह। कमलम आसनम यस्य सह। श्वेतांबरा, ठीक उसी प्रकार से पीतांबरा के हो जाएगा श्वेतम अंबरम यस्य सह। एक और उदाहरण लिख लीजिए, क्षुद्र हृदय, क्षुद्र हृदय, क्षुद्रम हृदयम यस्य सह। महात्मा, महान आत्मा यस्य सह। और यही केवल महान आत्मा लिख देंगे या महान च असौ आत्मा लिख देंगे या महान च असौ आत्मा लिख देंगे तो कर्मधारय समास हो जाएगा। एक उदाहरण और है, चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्रम पाणौ यस्य सह। चक्रौ पाणे यस्य सह। चक्र पाणे, चक्रम पाणौ यस्य सह। कितना हो गया इसमें? इस प्रकार से आपका समास समाप्त हो गया। हम्म।